Hello dear student, I am Ravi and welcome to GSE YouTube channel. So today I will discuss our new and fresh chapter is spring which is part of strength of material. बेटा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्प्रिंग है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आज मिलते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में एज वेल एज न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो भी देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो फर्स्ट आपके बात करते हैं बेटा स्प्रिंग होती क्या है। स्प्रिंग बेटा क्या है, आपके पास ये एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइस है। कैसा है? एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइस है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ रेजिलेंस। फिर क्या करता है, आपको रिक्वायरमेंट होती है वैसे क्या करेगा, आपको रिक्वायर कर देगी। तो स्प्रिंग के यूज बेटा हर जगह होता है, चाहे आपके छोटे चीज़ से लेकर छोटे बड़े चीज़ों पर हो, चाहे अगर व्हीकल की बात करें, चाहे अगर मैं बात करता हूँ ट्रक प्लेन, जो भी आपके पास हर जगह आपके पास यूज है। मेन यूज बेटा यह है कि इसकी एनर्जी को एब्जॉर्व करना इन द फॉर्म ऑफ रेजिलेंस एनर्जी, ठीक है। और उसे अगर रिक्वायरमेंट है उसे क्या करना है, देना। तो यह स्प्रिंग इज यूज टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन विच फॉर्म ऑफ रेजिलेंस एनर्जी विच मे बी रिस्टोर व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये अगर रिस्टोर मतलब कि इसको अगर रिक्वायरमेंट है आपके लिए तो क्या करेगा, वो यूज करेगा, समझ। तो जहाँ पे आप देखते हो शॉकिंग वगैरह आपके पास होती है चीज़ें, वहाँ पे एब्जॉर्ब करने के बाद उसके बाद आसानी से रिलीज करता है, इतने धीमे रिलीज करता है तो आपको ये चीज़ें महसूस ही नहीं होती है, ठीक है। अभी लेटेस्ट आपके पास जो भी व्हीकल में बस वगैरह में यूजें आ रही हैं, तो अब ऐसे स्प्रिंग सिस्टम बैलेंस बनाया जा रहा है जिससे मैक्सिमम क्या मिले, कंफर्ट मिले। तो आपके पास चलते हैं यहाँ पे क्या क्या है, इसमें क्या कैसे कैसे क्या पढ़ना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग के बाद में क्या क्या आपके पास लोड लग रहा है, कितने टाइप के होते हैं, अरे हेलिकल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग के बारे में, कितना डिफ्लेक्शन होता है उसमें, कितना आपके पास स्ट्रेस जनरेट होता है, कहाँ से फेल होती है स्प्रिंग। और आपसे पूछा जाता है कि अगर मैं वेरिएशन बोलूँ पैरेलल सीरीज कम्बिनेशन की बात करूँगा तो वहाँ पे कैसे आपके पास इक्विवेलेंट आपके पास स्टिफनेस का क्या इफेक्ट पड़ता है, वहाँ पर सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल और क्या बोलते हैं आपके थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग। तो स्प्रिंग आपके पास ये है, अगर मैं टाइप की बात करूँगा तो यहाँ दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका बेंडिंग स्प्रिंग और एक होता है टॉर्जन स्प्रिंग। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ स्प्रिंग। बच्चों अगर मैं बात करूँ इसमें दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपके पास होता है, ठीक है, ये होता है आपके पास बेंडिंग स्प्रिंग और दूसरा होता है आपके पास टॉर्सनल स्प्रिंग, ठीक है। तो ये होते हैं टाइप ऑफ स्प्रिंग की बात करेंगे, बेंडिंग स्प्रिंग एंड टॉर्सन स्प्रिंग। बेंडिंग ऐसा लोड ऐसे लगे इस पर क्या हो, आपकी स्प्रिंग बेंडिंग फोर्सेस या बेंडिंग मोमेंट का भी क्या हो उसमें एग्जिस्टेंस हो। दूसरा ये ऐसा स्प्रिंग है जिसमें टॉर्सन यानी टॉर्क ऐसा लगे आपके पास उस स्प्रिंग पे, आपके पास ये है। तो है जैसे बेंडिंग स्प्रिंग कैसे हो गया, अगर मैं बताऊँ लीफ स्प्रिंग कैसा, लीफ स्प्रिंग तो लीफ स्प्रिंग आप देखोगे इस तरीके से ऐसे होता है और लोड लगा होता है ऐसे, तो आपका बेंडिंग और वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस करता है, ये बेंडिंग क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस या बेंडिंग मोमेंट को एग्जिस्ट करता है वहाँ पर, ठीक है। तो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। बाकी यहाँ टॉर्सनल स्प्रिंग की बात करेंगे तो जो आप यूज करते हैं, जो आपके पास मैक्सिमम स्प्रिंग यूज होती हैं जैसे हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है, वो हर जगह आप यूज करते हैं। अगर मैं साइकिल की बात करता हूँ, साइकिल से लेके हर जगह आपके पास क्या होती है, हेलिकल स्प्रिंग यूज होती है, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं आपके हेलिकल स्प्रिंग से ही आते हैं। उसके आपके पास पूछता है डिफ्लेक्शन कितना हुआ, स्टिफनेस क्या हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ कॉयल और क्या क्या आपके पास नंबर ऑफ टर्न वगैरह जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, स्प्रिंग इंडेक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट। सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम बेटा यहाँ से पूछे जाते हैं जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। तो वहीं हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं इस वक्त सिनारियो देख रहा हूँ कि टाइप कितने होते हैं और धीमे धीमे वन बाय वन हम चीज़ों को लेकर एनालिसिस करते जाएंगे और आपके पास जितने भी सोल्यूशन मिलते जाएंगे आपके। तो ये बेंडिंग स्प्रिंग की बात करेंगे। तो बेंडिंग स्प्रिंग में बेटा कैसा होता है, ये बेंडिंग मोमेंट ओनली होता है इसमें, ठीक है। अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें कैसा मोमेंट होगा ओनली, तो इसमें आप लिख लो ओनली क्या हो गया इसमें, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। ये ऐसा स्प्रिंग होगा जिसमें बेंडिंग मोमेंट क्या करेगा, एग्जिस्टेंस करेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पर। तो एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, लेमिनेटेड लीफ स्प्रिंग, कैसा, एग्जाम्पल देख लो,
ये आ जाएगा लेमिनेटेड लीफ स्प्रिंग, ठीक है, लेमिनेटेड एंड लीफ स्प्रिंग। तो लेमिनेटेड एंड लीफ स्प्रिंग ये आ जाएंगे। और टॉर्जन स्प्रिंग में कैसा था, ओनली इसमें क्या करेगा आपके पास, ओनली तो ओनली इसमें लिख लो टॉर्सन, ठीक है, ओनली इसमें क्या होगा टॉर्सन। एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास एग्जाम्पल, इसमें तो एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ, तो एग्जाम्पल आपके पास हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग, तो ये क्या हो जाएंगे हेलिकल स्प्रिंग। तो हेलिकल स्प्रिंग की मैं बात करूँगा हूँ तो कैसा लगेगा आपके पास मूवमेंट जो होगा इसमें टॉर्सनल लगेगा और टॉर्क लगेगा, टॉर्सनल मूवमेंट इसमें लगेगा। और लीफ स्प्रिंग आपके पास जैसे उसमें लीफ स्प्रिंग एंड लेमिनेटेड स्प्रिंग क्या हो जाएंगे, आप उसमें बेंडिंग यानी बेंडिंग मूवमेंट लगेगा ओनली। तो आपके पास अलग अलग कैटेगरी होगी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा जनरली, आपसे बुक वगैरह में ऐसे दिया देता है आपके पास हेलिकल स्प्रिंग एंड लीफ स्प्रिंग, ठीक है। पर इसको ऐसे कैटेगराइज कर रहा हूँ कि जिससे आपको ये चीज़ों को लेकर पता चल जाए कि इसमें बेंडिंग मूवमेंट होता है और टॉर्जनल में क्या होता है, ओनली आपके पास टॉर्क जनरेट होता है, टॉर्क से आपके पास क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, जैसे क्या हो गया हेलिकल स्प्रिंग। तो ये दो कैटेगरी रही, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ लेमिनेटेड स्प्रिंग और लेमिनेटेड एंड लीफ स्प्रिंग, ओके। और दूसरा क्या था आपके पास, दूसरा था आपके पास टॉर्सन स्प्रिंग। तो ये जनरली बना होता है आपके पास इस तरीके से, ये लेमिनेटेड एक फॉर्म में क्या होगा, दूसरे फॉर्म में लेमिनेट टाइप होगा, ठीक है। यहाँ भी देखो लेमिनेट टाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हो गया लेमिनेटेड, ठीक है। यहीं पे आप इसका लोड कहाँ पे लगा रहेगा, ये लोड इस पे आप लगा लो W और W, ठीक है। तो यूज कहाँ करते हैं इसको यूज करते हैं हम लोग हैवी व्हीकल में, जैसे ट्रक वगैरह में यहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। लेमिनेटेड एंड लीफ स्प्रिंग, इसका लास्ट व्हील में आपके पास लगा होता है। तो लास्ट व्हील आप देखोगे तो इस तरीके से फॉर्म में आपके पास ये लगा रहेगा, ठीक है। उसे बोलेंगे लेमिनेटेड या लीफ स्प्रिंग, इस फॉर्म में होगा। टॉर्सन की बात करेंगे, ऐसे स्प्रिंग आप हर जगह अवेलेबल देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा स्प्रिंग का डायग्राम बनाऊँ, इस तरीके से तो ये इस तरीके से कर्व आप स्प्रिंग का देखे होंगे इस तरह से, ठीक है। हाँ कॉयल,
तो इस फॉर्म में आपके पास क्या होंगे, स्प्रिंग होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई इस तरह से, इसको कॉइल के फॉर्म में होता है, ये नंबर ऑफ कॉइल इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या लिख लो, इसमें कॉइल टाइप, ठीक है। ऐसे आपके पास क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ये नंबर आप क्या आपके पास कॉइल है, 1 2 3, ठीक है। ऐसे आपके पास कॉइल है जिस पे लोड वगैरह आपके पास माउंट होगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, लोड माउंट होगा। तो ये रही आपके पास दोनों में डिफरेंस, लीफ स्प्रिंग एंड एज वेल क्या आपके पास टॉर्सल स्प्रिंग, ठीक है। लीफ स्प्रिंग में आपके लिए कहाँ यूज करेंगे, इसको हर जगह यूज करेंगे, ठीक है। सस्पेंशन सिस्टम हो गया आपके पास, जितने भी आपके व्हीकल के सस्पेंशन सिस्टम होते हैं, ठीक है, इसमें यूज करते हैं। बाकी साइकिल बस वगैरह सब में यूज करते हैं इसको एज ए मिनिमम, हमेशा के लिए ये शॉकिंग को एब्जॉर्व करने के लिए यूज करेंगे। तो ये आपके पास हो गई डिफरेंस। आगे चलते हैं, अब आपके पास चीज़ों को पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हेलिक्स एंगल से देखे जाए तो हेलिक्स एंगल, तो बेस्ड ऑन हेलिक्स एंगल में भी आपके पास डिवाइड करते हैं हम लोग। तो बेस्ड ऑन हेलिक्स एंगल, तो ये भी आपके पास दो टाइप के मिलेंगे, और एक तो हो जाएगा आपके पास ओपन टाइप, और एक दूसरा हो जाएगा आपके पास क्लोज टाइप, ठीक है। क्लोज टाइप में क्या होगा, हेलिक्स एंगल जो होगा इसमें, हेलिक्स एंगल शुड बी लेस देन 10 डिग्री, और इसमें क्या होगा, हेलिक्स एंगल या मस्ट भी लिख लो यहाँ पर, मोर देन 10 डिग्री, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, हेलिकल स्प्रिंग या कॉइल स्प्रिंग इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसमें ओपन में आके आ जाएगा, ये इलेमिनेटेड वाला सिस्टम आ जाएगा आपके पास। तो इसको टाइप में भी क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपसे में क्वेश्चन पूछता है हेलिक्स एंगल शुड बी ग्रेटर देन या लेस देन 10 डिग्री, तो आपसे पूछेगा किस टाइप का स्प्रिंग बनेगा, 4 स्प्रिंग दे देगा नाम, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको याद रखना है कब ओपन टाइप होता है, कब क्लोज टाइप होता है, इसको आप रिपीट करने हैं। चलो इससे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग सीरीज और कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, इसके बाद हम लोग देंगे शियर स्ट्रेस, कैसे शियर स्ट्रेस निकालेंगे, कितना होगा, और कौन कौन सा फैक्टर आपके इफेक्ट करते हैं, और अगर आपके पास अगर कॉइल या फेल होता है, अगर वो कहाँ से फेल होता है, इनर सरफेस से फेल होता है कि आउटर सरफेस से फेल होता है। तो यहाँ से अब आते हैं, कंसेप्ट पढ़ लेते हैं सीरीज एंड पैरेलल की, ठीक है। तो एक आता है आपके पास सीरीज, और दूसरा आता है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो सीरीज में क्या करते हैं आपके पास कि एक स्प्रिंग के साथ, ठीक है, दूसरा स्प्रिंग भी क्या करते हैं आप ऐड कर देते हैं। आपने ये तो खत्म हुई, उसके बाद यहीं पर आपने एक दूसरा स्प्रिंग क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। लोड लगाना तो लोड लगा दीजिए, बाकी आपके पास ये है,
पैरेलल में ये है कि आपने क्या किया, दो स्प्रिंग को पैरेलल वे में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल वे में कनेक्ट कर दिया, तो उसके लिए इक्विवेलेंट स्टिफनेस पूछता है आपसे। क्या पूछता है? इक्विवेलेंट। तो पहला आपके पास स्प्रिंग ये है और दूसरा स्प्रिंग आपके पास ये गिवन है, ऐसे। तो इसमें अगर मैं बात करूं, इसका K1 है, मान लिया इसका स्टिफनेस क्या है, K1 है, स्टिफनेस क्या है इसका, K2 है, और इसकी स्टिफनेस K1 है और इसकी क्या है, K2 है। तो अगर सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज में आपके पास क्या हो जाएगा, तो 1/K, ठीक है। इक्विवेलेंट की बात करेंगे, इक्विवेलेंट मतलब आपके पास दोनों को कंबाइन करके एक स्प्रिंग बना दिया जाए तो उसकी स्टिफनेस दोनों की क्या हो सकती है। तो इसका मतलब हो गया 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है। इसको याद रखना है आपके पास ऐसे, ठीक है। दूसरा आता है पैरेलल में, जब K1 K2 क्या है आपके पास, प्रॉब्लम क्या है, इस तरह से K1 K2 क्या आपके पास गिवन है, तो K इक्विवेलेंट यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, सिंपल सा K1 प्लस K2, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन देखेंगे। अगर बस सोचो आप यहाँ से अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ, तो क्या पता स्प्रिंग इसमें आपको स्ट्रेच अलग मिलेगा, इसमें स्ट्रेच अलग मिलेगा, समझ आया? इसमें स्ट्रेच अलग मिलेगा, इसमें स्ट्रेच अलग मिलेगा। ऐसे मैं खींचूँ इसको तो हो सकता है ऊपर आपके पास इसका वीकनेस कम हो, तो ये आपके पास ज़्यादा तन जाए और ये कम तने, या ये तन जाए ये कम तने, ठीक है। इसका मतलब अलग अलग K1 K2 आ गया, तो हम इसे क्या करेंगे, आपके पास ये लगाएंगे। अगर यहीं पर लोड लगा दूं दोनों एक साथ में खींचूं मैं, तो देखो कि जितना मैं खींचूंगा दोनों उतने इक्वल आएगा। यहीं पे मैं क्या करूँ, लोड लगा दूं, ठीक है, और इसको मैं खींचता हूँ, तो आप देखोगे ये फिक्स है, और जितना मैं खींचूंगा दोनों एक समान खींचेगा। क्या खींचेगा? ऐसे। तो यानी कि आपके पास इसमें क्या करना है, K1 प्लस K2 ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये रही आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट। इस पर कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है आपकी जेईई वगैरह में, तो आपके पास एक स्प्रिंग दे दिया है सिंपल सा, तो ये स्प्रिंग दे रखा है, एक स्प्रिंग ये दे रखा है बेटा यहाँ पर, दूसरा आपके पास ये दे रखा है, और तीसरा यहीं पे दे दिया आपके पास ये। इसका आपके पास K1 है और ये K2 है और ये K3 है, जिसकी वैल्यू दिया आपके पास 3 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये दिया आपके पास 6 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये दिया 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो अब बताओ इसका इक्विवेलेंट स्टिफनेस कितना होगा, ठीक है। सॉल्व करो, अब बताते जाओ आप लोग फटाफट। तो ये आपके पास K इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये प्लस सीरीज की पैरेलल की कंसेप्ट है, ये बताओ सीरीज की पैरेलल में यहाँ पे खींचोगे, क्या पता ये ज़्यादा तन जाए ये ज़्यादा तन जाए, तो इसका मतलब अलग अलग आपके पास आ रही है। तो आपके पास सीरीज का, तो आपको सीरीज निकालने के लिए बताया था 1/K इक्विवेलेंट बराबर 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। सो पुट द वैल्यू K1 3 प्लस 1/6 प्लस 1/2, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा आपका एलसीएम, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। ये 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा 3 तो 5 1 6, कितना हो गया आपके पास 6/6 हो गया आपके पास 1/K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर। ये हो गया आपके पास। चलो ये तो कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो गया। दूसरा एक प्रॉब्लम है आपके पास गिवन है। प्रॉब्लम ये दिया है कि अगर एक आपके पास स्प्रिंग है, ठीक है, इसकी दिया है 5 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये भी दिया आपके पास 8 किलो न्यूटन पर मीटर। तो आपसे K इक्विवेलेंट पूछा है। क्या पूछा है? K इक्विवेलेंट कितना होगा ये पूछा है। तो K इक्विवेलेंट, ये तो सीरीज पैरेलल है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर मैं यहाँ से अगर खींचूँ तो सेम सेम क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे सेम किया इसका मतलब इसका दोनों क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2। तो अब बताओ कितना हो जाएगा, 5 प्लस कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एक प्रॉब्लम और इसके साथ में प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। आपके पास ये स्प्रिंग है, ठीक है। तो ये मान लो आपके पास दिया है 3 किलो न्यूटन पर मीटर, यहाँ पे दिया है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ये दिया 3 किलो न्यूटन पर मीटर। तो आपसे पूछा है के इक्विवेलेंट कितना होगा, कितना होगा बताओ। अब देखो आपके पास क्या पैरेलल में क्या सीरीज में है, ये पैरेलल हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीरीज। तो पैरेलल कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 6 3 का कितना हो जाएगा, 3 2 का कितना हो जाएगा, 5 किलो न्यूटन पर मीटर। और ये आपके पास एक और स्प्रिंग है जो आपके पास एक लोड लगा यहाँ पर। अब ये कितना दिया आपके पास, 3। तो के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास, के इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, K1 इंटू K2 अपान K1 प्लस, सॉल्व करिए आपके आ जाएगा ये अपना चीज़। तो ये हो जाएगा 15 अपान कितना हो जाएगा, 8। तो ये आपके आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 8 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है। दूसरा आपके पास ऐसे प्रॉब्लम दिया है कि एक स्प्रिंग है, आपके पास यहाँ पर एक मास बीच में लटका दिया है M, और इससे कनेक्ट कर दिया है ये, ठीक है। ये S1 दे दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ये S2 दे दिया। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, S इक्विवेलेंट, ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ये सीरीज के पैरेलल है, सीरीज के पैरेलल है ये, सीरीज कैसे हो गया, सीरीज कैसे हो गया, ज्वाइंट ये यहाँ है फिक्स कर दिया गया, यहाँ भी फिक्स कर दिया गया, और यहाँ बीच में एक लोड लगा दिया गया। तो क्या ये बताओ, ये तो घूमेगा नहीं, ये तो घूमे तो फिक्स है, ठीक है। अब जो घूमेगा आपके पास, अगर मैं इसे के एक्स डिस्टेंस खींचता हूँ तो क्या ये एक्स नीचे नहीं दबेगा, अरे मैं इसे एक्स डिस्टेंस ले आता हूँ नीचे की तरफ, तो कितना ये एक्स नीचे कंप्रेस होगा नहीं होगा, उतना ही एक्स ये इसमें क्या होगा, एक्सटेंड किया होगा। ये बताओ किसी स्प्रिंग में सेम आपके पास चीज़ें अगर डिफ्लेक्ट हो रही हैं तो किस में हो जाएगी, पैरेलल में। पैरेलल में क्या था, आपने कुछ खींचा, दोनों में डिफ्लेक्शन क्या मिला, सेम मिला, दोनों का एक्सटेंशन क्या मिला, सेम मिला। इसमें भी देखो कैसा हो जाएगा आपके पास, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा, अब आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2, ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आया। तो मिला जुला के ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, SSC JEE वगैरह में क्वेश्चन बहुत बार आया है इस टाइप के। और चलो ये तो आपके पास कुछ हो गई कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कटिंग ऑफ स्प्रिंग की, ठीक है, अगर मैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग की बात करता हूं तो पहला अगर मैं बात करूं, किसी भी स्प्रिंग का स्टिफनेस आपको दिया है, मान लो कि स्प्रिंग है, इसकी स्टिफनेस दिया है क्या है कि इसको आपने क्या किया, कट कर दिया, इधर मिडिल पार्ट से क्या किया, आधे आधे में कट कर दिया, ठीक है। तो कितने में कट कर दिया, कट इन हाफ लेंथ, किसमें, हाफ लेंथ में क्या किया आपने, कट कर दिया। जैसे हाफ लेंथ में कट करेंगे, इसका मतलब आपने क्या किया, बीचों बीच से काट दिया स्प्रिंग को, तो क्या स्टिफनेस क्या हो जाएगा, स्टिफनेस क्या हो जाएगा, ठीक है, स्टिफनेस क्या हो जाएगा। तो अगर आपने कट कर दिया हाफ में, तो स्टिफनेस जो होगा के डैश की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ऐसे कट कर दिया, ऐसे एक ये कट कर दिया, एक यहाँ से ऐसे कट कर दिया। तो ये बताओ K1 और के डैश डबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाती है, कितना हो जाती है। आप एक एग्जाम्पल लो, इसकी स्प्रिंग ले लो, उसको खींचो, खींच जरा,
अब उसको कट करो, अब उसे खींचो, खींच पाओगे क्या आप? नहीं खींच पाओगे, क्यों? उसकी स्टिफनेस बढ़ गई है, समझ में आया? तो अब उसके और कट कर दो, क्या और उसे खींच पाओगे क्या? नहीं खींच पाओगे। तो स्टिफनेस जब काटेंगे तो हमेशा स्टिफनेस बढ़ जाती है, समझ आ जाइए। जब से मैं कट कर, कोई भी आपके पास स्प्रिंग हो उसे कट करिएगा, उसका क्या हो जाएगा? स्टिफनेस इंक्रीज हो जाएगी। अगर आधे से काट रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, ठीक है। आधे से काट रहे हैं तो क्या हो जाएगी आपके पास? डबल हो जाएगी आपके पास स्प्रिंग का कांस्टेंट। क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अगर ये तो कंसेप्ट होगी आधे आधे बीचों बीच काट दिया मैंने, डबल हो गया। अगर किसी स्प्रिंग को, किसी भी स्प्रिंग को m और n रेशियो में काट दिया जाए, ठीक है, इसका कांस्टेंट गिवन है, अब आपके काट दिया m और n रेशियो में, तो व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट? आपके पास क्या आ जाएगा? स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? तो k डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? कितनी हो जाएगी? इसके लिए बताओ, इस वाले जब आधा कट करेंगे तो आपके पास ये आएगा ना, पहले m वाला डिवाइड बाई m भाग में काटा और n में काटा, तो ये आपके पास गिवन हो जाएगी। आपके पास कांस्टेंट k दिया है, यानी कि इसके बाद आपके पास बढ़ जाएगी m प्लस n अपान m इंटू के, इतने से बढ़ जाएगी। और इसको करना है आपके पास n प्लस m डिवाइड बाई n इंटू के, ये बढ़ गई, समझा? जैसे एक एग्जाम्पल में आप देखो, एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि आपने एक स्प्रिंग ले लिया, इसको कट कर दिया 3:7 में, मतलब इसके 10 मीटर लेंथ हुआ होगा, उसको मैंने क्या किया 3 और 7 के रेशियो में काट दिया। तो अब बताओ कितना आपके पास स्टिफनेस इसका बढ़ेगा, इसका कितना हो जाएगा? तो स्टिफनेस आपके लिए पता है, स्टिफनेस कितना हो जाएगा आपके पास? टोटल स्टिफनेस कितना, साथ में कितना हो जाएगा? 10 डिवाइड बाई 3 इंटू के, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? ये आपके पास स्टिफनेस आ जाएगी। जैसे जैसे जितना रेशियो कहेगा हम रेशियो में काट देंगे, ठीक है। जैसे जैसे जितना रेशियो में कहेगा आपके पास काट देंगे, समझ में आया? जैसे जैसे जितना रेशियो में कहेगा आपके पास कैसे काट देंगे। तो ये कंसेप्ट है। आप कितना है, मान लो कोई स्प्रिंग और दे दिया ऐसे, और आप स्प्रिंग दे दिया, इसको कट कर दिया मैंने, कितने रेशियो काटा मैंने, मान लिया कट कर दिया आपने 3 और 11 में काट दिया, तो ये बताओ कितना हो जाएगा स्टिफनेस का? कितना हो जाएगा? 16/14/3 ना के, और ये कितना हो जाएगा? ये आपके पास क्या हो जाएगी? कंसेप्ट। तो इस वजह से एक क्वेश्चन करो आप, एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके जेईई एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ठीक है। एक आपके पास स्प्रिंग है जिसका स्टिफनेस दिया आपके पास की, ऐसे फिक्स है दोनों। अब यहीं से इक्वल हाफ से काटा है, अब काटने के बाद अब आपसे बीच में मास जोड़ दिया है m, तो अब बताओ इसका स्टिफनेस कितना हो जाएगा टोटल का? बताओ, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि आपकी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, उसके मिडिल से कट कर दिया, और जहां मिडिल से कट किया दोनों को मैंने एक मास से जोड़ दिया, ठीक है। तो अब इस सिस्टम का इक्विवेलेंट आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? हरी अब सेम होगा? कोई बताओ, आपने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा वही आपके पास है, कुछ अलग से नहीं है चीज़ों को लेकर। चलो, आपने पढ़ा है कि सर अगर आपके पास कोई स्प्रिंग कांस्टेंट के अगर मैं मिडिल से काट दूंगा तो स्टिफनेस बढ़ जाती डबल, तो इसका 2k हो जाएगा सर। ये कितना हो जाएगा? 2k हो जाएगा। अब ये किस में आएगा? सीरीज के पैरेलल है, ये पैरेलल में है, ठीक है। पैरेलल अगर ये है आपके पास तो कितना हो जाएगा? के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? अरे 2k प्लस 2k, तो कितना हो जाएगा? क्या इतना आसान सा क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहे देखो, तो क्वेश्चन ये कहा था आपके पास एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग है, उसके हाफ से काट दिया गया, उसी को किसी लोड से जोड़ दिया गया है, तो अब इस सिस्टम का इक्विवेलेंट आपके पास स्टिफनेस कितना हो जाएगा? आपके पास ये आपके पास ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, बहुत करिए, अब बहुत क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और
आगे देखते हैं, नया आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास, शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट। क्या स्प्रिंग में कैसे शियर स्ट्रेस डेवलप होते हैं वो देखते हैं, और इसके बाद कहाँ से शियर स्ट्रेस किस पे आप किस वैल्यू से आपके पास फेल होते हैं वो चीज़ें। तो ये रही आपके पास इक्विवेलेंट का। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम आता है, कर लीजिए। अच्छा ठीक है, कंसेप्ट आपसे क्वेश्चन दे देगा, बीम वगैरह से जोड़ देगा। कैसे देगा? बीम वगैरह से। तो मान लिया आपने, अगर आप चीज़ों को लेकर बीम डिफ्लेक्शन वगैरह सब पढ़े हैं, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स जो होता है क्या होता है, के इंटू क्या होता है, एक्स। जो फोर्स होता है के इंटू ये क्या होता है, डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो के बराबर क्या होता है, एफ अपॉन डिफ्लेक्शन। यही होता है ना। एक्स क्या है, कितना डिफ्लेक्ट हुआ अपने ओरिजिनल पोजीशन से, यही तो होता है। तो ये आपके पास क्या है, तो आप क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, बीम से भी जोड़ देता है क्वेश्चन को। तो मान लिया जाए कि आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है, ऐसे कैंटिलीवर बीम है जिस पे लोड रखी है आपके पास W, और ये आपके पास स्प्रिंग से माउंटेन है, ऐसे ऐसे, जिसका इक्विवेलेंट आपके पास के गिवन है। तो इस सिस्टम का इक्विवेलेंट आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? ये भी इलास्टिक बॉडी है, ठीक है, वो भी क्या करेगा, आपके पास लोड लगाओगे, ये अपने इलास्टिक बॉडी है तो क्या करेगा, अपने आसान से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कितना आपके पास लोड लगा है, तो इसमें कितना आपके इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ जाएगा। ठीक है, इसका आपके पास गिवन है, ई गिया है, आई गिया है, लोड डब्ल्यू है, एल इसका लेंथ है। ठीक है, ये है। तो इसका निकालने, कैसे निकालें इसको? सोचो, अगर लोड लगा दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट हुआ होगा। अरे कुछ ना कुछ क्या किया, लोड लगाया है तो कुछ ना कुछ बॉडी डिफ्लेक्ट की हुई नहीं होगी। मान लिया डेल्टा डिफ्लेक्ट हो गया, तो स्प्रिंग भी उतना डिफ्लेक्ट कर दिया गया होगा। स्प्रिंग भी कितना डिफ्लेक्ट किया होगा, डेल का जितना ये डिफ्लेक्ट करेगा उतना, क्योंकि अभी तो स्प्रिंग ऐसा ही था, जैसे लोड लगाया जितना बॉडी डिफ्लेक्ट कर दिया उतना क्या किया, वो स्प्रिंग डिफ्लेक्ट किया। इसका मतलब ये किस में आ जाएंगे, सीरीज की पैरेलल में सेम डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब इसका निकाल लें तो इसका आपके पास गिवन नहीं है, जोड़ देंगे। तो क्या आपको डिफ्लेक्शन पता है क्या कैंटिलीवर बीम का? तो डिफ्लेक्शन पता है आपके पास, W लोड लगा है L3/3EI। याद है आप लोग को, मैंने चार्ट बनाया था, बोला जैसे रट लेना चीज़ों को लेकर। तो यहाँ से आपके डिफ्लेक्शन हो गया। अब आपके बताओ F = K इंटू डिफ्लेक्शन। तो आपके पास लोड, अब ये क्या है, फोर्स जो लगा है लोड के लगा है, क्या ना लोड। तो W बराबर K इंटू डिफ्लेक्शन आपके पास क्या है, WL3/3EI। अब आपके पास W से कैंसिल हो जाएगा, K की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इसके लिए K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3EI/L3। ठीक है, इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट अगर मैं ट्रीट कर दूं इसको, तो K आपके पास ये हो गया, K इसके पास ये गिवन है। तो मान लो इसे K डैश था, मान लिया है, क्योंकि K हो जा रहा ना, तो K डैश था, मान लिया स्प्रिंग कांस्टेंट इसका बीम का कुछ हुआ होगा, ये मान लिया। अब इसके पास आपके पास बीम है, लेकिन ये किस में, सीरीज पैरेलल में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास दोनों का ऐड हो जाएगा। K इक्विवेलेंट निकालेंगे तो पहले बीम का प्लस स्प्रिंग का, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3EI/L3 प्लस K। आपके पास ये इसका K इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, 3EI/L3 प्लस K। तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे आपका यूज करो, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। चलो इस पे एक प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन कर लो। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर लोगे चीज़ों को लेकर। एक बीम है, सेम टू सेम आपके पास वही क्वेश्चन है, W आपके पास लोड लगा है। अब आपके पास ये आपके पास जो बीम है, ये एक स्प्रिंग ऊपर है और एक स्प्रिंग नीचे है। इसका भी K है, इसका भी K है, और इसके आपके दिया है E इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसका लेंथ आपके पास गिवन है L है। तो सेम टू सेम निकाल लोगे तो क्या आएगा आंसर, क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा यहाँ से। तो मान लो कुछ डिफ्लेक्ट किया होगा, जब किया होगा तो मान लिया डेल्टा क्या डिफ्लेक्शन कर दिया, तो क्या ये स्प्रिंग डेल्टा आएगी, तो क्या ये भी आएगा,
दोनों सेम आ रहा है, मतलब ये भी किस में आ जाएगा, पैरेलल में, और ये भी इसके साथ कैसा आ जाएगा, पैरेलल में। तो टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, इसके लिए लास्ट में आपने निकाला था इसके लिए 3EI/L3। तो मैं टोटल की बात करूंगा, के इक्विवेलेंट की बात करूंगा, आपको ये बीम का पता है 3EI/L3 प्लस इसके बाद के प्लस के कर दूं, तो टोटल कितना हो जाएगा 3EI/L3 प्लस 2K, आपके पास के इक्विवेलेंट आ जाएगा पूरे सिस्टम का। ठीक है, इसको डायरेक्ट मैं 2K इसलिए क्योंकि मैंने दिखाना था क्या है, के प्लस के है, ये भी क्या है आपके पास पैरेलल में। तो ये आपके पास क्या होगी, टोटल का टोटल आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना है किसी भी चीज़ का सिस्टम का, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, कोई बॉडी दे देगा, उसी को क्या करेगा, मैंने कटिंग का बता दिया, रेशियो अगर कट किया डिफरेंट रेशियो तब आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैक्सिमम आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, ये सब आपके पास प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास तो इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। इसके बाद अभी नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, वो भी आपके पास शियर स्ट्रेस, आपके पास स्प्रिंग वगैरह सब कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।